हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाजपा की महाराष्ट्र के अंदर हुई बम्पर जीत के बारे में। झारखंड में भी थोड़ा सा भाजपा को झटका लगा। झारखंड में थोड़ी सी उतनी ज्यादा जीत नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल एक मोटा मोटी हम पूरे का पूरे एक डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ और फिर उसके बाद उसके क्या परिणाम हुए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, देन वी विल कंटिन्यू दिस थिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के 2024 के चुनाव, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। और उस कैंडिडेचर में भी जो 400 का एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कई चीजों के लिए, और उसने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और वो उसके सक्सेसफुल ना होने के कारण कुछ थे, जिसमें तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोचा कि, या साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहुत सी सीटें आ जाएंगी, लेकिन वहां नहीं आई। पश्चिम बंगाल के अंदर सोचा, वहां नहीं आई। उल्टा बीजेपी को झटका लग गया यूपी के अंदर। और जैसे यूपी के, ना केवल यूपी के अंदर झटका लगा, बल्कि जहां पर राम मंदिर बना, वो अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये सबसे बड़ा सेटबैक था भारतीय जनता पार्टी की इमेज को, भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के लिए। और जैसे ही ये घटना घटती है, पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ जाता है। इवन भारतीय जनता पार्टी भी उसके बाद थोड़ा सा दबे में या थोड़ा सा क्या मॉडरेट हो जाती है, कई चीजों को लेकर मॉडरेट हो जाती है, क्योंकि अभी वर्तमान में उसके पास जो भी सरकार है केंद्र सरकार में, वो मिली जुली सरकार है। इन द सेंस 240 तो है, नो डाउट। बगैर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो बगैर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। लेकिन क्योंकि उसके पास ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास 240 सीट है, लेकिन फिर भी 272 का आंकड़ा, पहली बार ऐसा हुआ पिछले 2 टर्म के बाद कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार नहीं बना रही है। क्योंकि लास्ट के 2 टर्म की अगर बात करें तो 2014 में 272 या 81 के समथिंग वोट आया था। 219 की बात करें तो 303 के करीब वोट आए थे, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार 240 आया, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और एक मेंटली भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकलेस था। लेकिन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा खुशी वाला मौका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी या उनकी छवि को क्रैक कर लिया है, या भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना उस फॉर्मूले को क्रैक कर लिया है। लेकिन यही सारे के सारे गलती कर गए, क्योंकि इससे पहले ही, कुछ समय पहले ही, मतलब लगभग 2014 के समथिंग ही, एक फॉर्मूला इजाद कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने, फ्री की रेवड़ी बांटने वाला। फ्री की रेवड़ी बांटने वाले का सबसे पहली बार, पहले तो शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में रहती थी, लेकिन सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस फ्री की रेवड़ी को सबसे पहले ट्राई किया अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा 2000 से लगभग सरकार सरकार चल रही है, और उसने सबसे पहली बार फ्री की रेवड़ी वाला मध्य प्रदेश के अंदर अप्लाई किया, जिसमें 1200 रुपए हर महिला के घर अकाउंट में दिए जाने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि क्लीन स्वीप किया मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे उसका गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बीच में 2018 में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था और कांग्रेस की सरकार कुछ समय के लिए बन गई थी। बाद में एक अलग कहानी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में कुछ विधायकों के साथ आ गए, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई। तो ये तो था पूरा सिनेरियो। पूरा विपक्ष एक कॉन्फिडेंस में आ गया था कि भाई महाराष्ट्र में भी इनको हरा देंगे, महाराष्ट्र जो कि आगे आने वाला चुनाव था, हरियाणा में भी इनको हरा देंगे। लेकिन उसके जस्ट उलट हुआ। इसके कुछ कारण मैं गिनाता हूं। सबसे पहली घटना हो गई बांग्लादेश के अंदर। यूएस ने जो किया बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट, उसमें कहीं ना कहीं जितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वो सब के सब वीडियो सर्कुलेट हुए। वो सर जैसे वीडियो सर्कुलेट हुए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में सीधी सी बात है, डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल है, इजीली एक्सेसिबल है एवरीथिंग। तो वहां पे जैसे ही सर्कुलेट हुए, पूरे के पूरे, जो जैसे पहले मुस्लिम लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते थे, या पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में आना तो सपोर्ट में आ जाते थे, अगेंस्ट में आना तो अगेंस्ट में आ जाते थे। इसके हमने कई उदाहरण दिए कि भाई, कई उदाहरण पहले हम देख चुके हैं। तो उसी प्रकार से पूरा का पूरा हिंदू भी एक हो गया। जितना हिंदू वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, और हिंदुत्व ही भारतीय जनता पार्टी का एक कोर एजेंडा रहा, तो वो भी एक हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि हरियाणा में वो ट्राई करके देखा। हरियाणा के सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं बनाने वाली, बिल्कुल भी सरकार नहीं बनाने वाली। और उन एग्जिट पोलों को धता बताते हुए, गलत साबित करते हुए, वहां की जनता ने क्लीन स्वीप किया हरियाणा के अंदर।
ये तो एक पहला उदाहरण था, लेकिन फिर भी विपक्ष को थोड़ी सी आशा थी कि महाराष्ट्र में भी बच जाएगा, महाराष्ट्र में हो सकता है ये ना चले। क्यों? महाराष्ट्र में थोड़ी सी खिचड़ी पक गई थी, शिवसेना दो भागों में टूट गई, एनसीपी जो दो भागों में टूट गई, एक अजित पवार की एनसीपी हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई, एक नाथ शिंदे जी की जो शिवसेना हो गई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। तो एक प्रकार से एक महायुति और महाअघाड़ी दो वहां पर गुट बन गए, लेकिन उसमें भी खिचड़ी थी। उस पर अभी तक ये नहीं पता चला था कि जनता उस सब के बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो लास्ट 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़े थे और बाकी की सरकारें एक साथ लड़ी थी। बाकी की सरकारें और बाकी की पार्टी मतलब एनसीपी और कांग्रेस एक साथ लड़ी थी, मुख्यतः यही चार पार्टियां वहां पर थी। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को क्या बनना था? मुख्यमंत्री बनना था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को डिच किया गया। तो सीधी सी बात, महायुत महाअघाड़ी नाम दिया गया और उसकी सरकार बनी। फिर शिवसेना दो भागों में टूट गई, एक नाथ शिंदे की पार्टी दो भागों में टूट गई, और उसके बाद जनता का नहीं समझ में आ रहा था कि जनता कैसे रिएक्ट करेगी। इवन भारतीय जनता पार्टी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सरकार बन जाएगी। फिर भी इन्होंने बहुत ट्राई किया, और एक सबसे ज्यादा नारा जो प्रसिद्ध हुआ उसके अंदर, बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ जी ने हरियाणा में दिया था। और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी उस नारे का जो प्रभुत्व या जो प्रभाव है वो हरियाणा के चुनाव में उसने देख लिया। तो ये जो नारा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर। वही नारा इन्होंने एक है तो सेफ है बटेंगे कटेंगे तो अप्लाई किया, जबकि इस नारे का जो अजीत पवार जी हैं उतना उनके लिए पसंद नहीं आया था उस समय। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए, सारी की सारी जो एग्जिट पोल है उनको भी क्लीन, मतलब वो तो सही हुए ही, लेकिन इस लेवल पर सही होने वाले थे ये उन एग्जिट पोल वालों को भी नहीं पता था। आपको मालूम होगा 288 की विधानसभा की सीटों में 232 के करीब भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन ने जीती, और लगभग 132 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती। ये अभी तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लिए बड़ा सेटबैक और एक डिमोटिवेटेड थिंग थी, कि वो जो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को क्रैक कर लिया या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसको ब्रेक कर दिया, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एक और चीज हुई, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी वो भी सूपड़ा साफ हो गई, उसका भी नाम खत्म हो गया। शरद पवार की जो एनसीपी थी उसका भी सूपड़ा साफ हो गया, और 3 बार से कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से बहुमत मिलना ये दिखाता है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में किसकी सरकार होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल भारतीय राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि कोई अब अलग कर भी पाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।